आज के वीडियो में हम ये ऊषा का एक एलईडी बल्ब जो कि आप यहाँ पर देखेंगे 9 वॉट का है को रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं इसे पावर मॉनिटर में आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। वॉटेज भी आप पावर मॉनिटर में देख पाएंगे। ये एलईडी बल्ब हल्की सी ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा है। इस प्रॉब्लम में लो लाइट कंडीशन में वॉटेज जो है 0 या बहुत ही कम दिखाता है। चलिए मैं इस एलईडी बल्ब को होल्डर से निकालता हूँ और हम इसका जो डिफ्यूज़र है इसे खोलते हैं। आप देखेंगे डिफ्यूज़र खोलने के बाद यहाँ पर MCPCB आपको दिख रही होगी। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। आप देखेंगे MCPCB की सभी LEDs बिल्कुल ठीक है। इसे कंफर्म करने के लिए हम फिर से टेस्टिंग होल्डर में इसे लगाते हैं। आप देखेंगे सभी LEDs एक समान ग्लो हो रही हैं। किसी तरह की कोई ब्लिंकिंग LED में हमें नहीं दिख रही है। मैं आपको ड्राइवर द्वारा MCPCB में कितने वोल्ट पहुँच रहा है उससे टेस्ट कराता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने DC वोल्टेज टेस्टिंग में सेट कर लिया है और हम MCPCB पर पहुंचने वाले वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। आप देखेंगे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है और लगभग 38 वोल्ट तक ये पहुंच रहा है। यानी यहाँ पर इस एलईडी बल्ब का ड्राइवर जो है उसमें फॉल्ट है। उसके लिए अब हमें यहाँ पर ड्राइवर जो है इसकी हाउसिंग से निकालना होगा। सबसे पहले ये हीट सिंक जो है जिसमें MCPCB माउंट है इसे हमें निकालना होगा। हम इस तरह से स्क्रू ड्राइवर के द्वारा गैप बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर अगर गैप मिल जाता है तो वहाँ पर लगा के हमें निकालना होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है ये हीट सिंक जो है ये ढीली है तो इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अंदर साइड आप स्क्रू ड्राइवर जो है उसे इस तरह से लगाकर ऊपर को करेंगे तो ये हीट सिंक जो है निकल आएगी। हमने यहाँ पर एलईडी बल्ब की हीट सिंक को निकाल दिया है। ड्राइवर को आप अंदर देख पाएंगे। चूँकि इसकी सभी LEDs ठीक हैं तो हमें ड्राइवर को बाहर निकालना होगा। ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए हमें सोल्डिंग आयरन की मदद लेनी होगी। यहाँ पर जो बैक के ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर AC मेंस के कनेक्शन होते हैं होल्डर के द्वारा, इन पे लगा हुआ सोल्डर जो है सोल्डिंग आयरन से हमें मेल्ट करना होगा। तो मैं जल्दी से इसे मेल्ट कर लेता हूँ और इसके बाद हम ड्राइवर को बड़ी आसानी से बाहर कर पाएंगे। आप देखेंगे मैंने दोनों पॉइंट्स को एक साथ हीट किया और ड्राइवर को धीरे से बाहर को खींचा तो ड्राइवर जो है ये बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हमने इस LED बल्ब का ड्राइवर जो है उसे हाउसिंग से बाहर कर लिया है। अब हमें सबसे पहले ड्राइवर को मैनुअली ही देखना है। यानी हम उसे देखेंगे कि कोई पार्ट क्या जला हुआ दिख रहा है। आपको बहुत ही बारीकी से सभी कंपोनेंट देखने हैं। कोई जला हुआ तो नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे काफ़ी सारे असेंबली कंपोनेंट इस साइड लगे हैं। ड्राइवर IC भी है और इस साइड पे आप देखेंगे ये दो जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं, ज़्यादातर लो लाइट की कंडीशन में इन कैपेसिटर को रिप्लेस करने पे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। मैं कैपेसिटर की वैल्यू आपको दिखाता हूँ। ये 63 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और दूसरा कैपेसिटर भी हम देखेंगे उसकी क्या वैल्यू। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो MOV लगा हुआ है वो फटा हुआ दिख रहा है। यानी हाई वोल्टेज आने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। और ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी 63 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैरड का है। तो चूँकि MOV यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, ऐसी स्थिति में IC के डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। IC ख़राब हो सकती है। क्योंकि ड्राइवर IC ईजिली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में हमें ड्राइवर रिप्लेस करना होता है। सबसे पहले ये MOV जो कि फटा हुआ है इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से इसकी दोनों लेग्स को हीट करूँगा और इस MOV को आसानी से ड्राइवर से बाहर कर दूँगा। मैं आपको नज़दीक से MOV दिखाता हूँ। उस पर क्या मेंशन है आप ये भी देख पाएंगे। जो MOV है ये दोनों साइड से फटा हुआ है और इस पर क्या मार्किंग है ये भी हमें नहीं दिख रही है। आप देखेंगे चूँकि ये MOV पहले हीट हुआ है, ऐसी स्थिति में मार्किंग जो है वो रिमूव हो गई है। आप अगर MOV को रिप्लेस करना चाहें तो यूनिवर्सल MOV 7D471K का यूज़ कर सकते हैं। अब ड्राइवर से चूँकि हमने MOV रिमूव कर दिया है तो अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ये लगे हैं इन्हें हम रिप्लेस करके देख लेते हैं। तो इनकी वैल्यू 63 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैरड है। अब हम इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को सोल्डिंग आयरन की मदद से सर्किट से बाहर करेंगे और इसके बाद इन्हें हम रिप्लेस करके और एक बार ये कंफर्म कर लेंगे कि हमारी IC ही डैमेज है। तो आप देखेंगे मैंने दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो हैं इन्हें रिमूव कर दिया है। और अब हम इस ड्राइवर में जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगे थे पॉइंट्स को क्लियर कर देते हैं। चूँकि होल्स क्लियर हो जाएंगे तो हम आसानी से रिप्लेसमेंट जो है वो कर पाएंगे। मैं ड्राइवर को रख देता हूँ। आपको एक बार जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं इन्हें दिखा देता हूँ। आप देखेंगे 63 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैरड के ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू सही है या ख़राब है इसकी टेस्टिंग आप LCR मीटर या इस तरह के मल्टीमीटर से कर सकते हैं। ये कैपेसिटर ख़राब या सही है कंफर्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो लिए हैं वो 63 वोल्ट 3.3 माइक्रोफैरड के हैं और हम इन्हें रिप्लेस करने वाले हैं।
तो चूँकि ड्राइवर में होल क्लियर कर लिए थे, ड्राइवर में कैपेसिटर की पोलैरिटी के साइन बने होते हैं, तो निगेटिव साइड जो कैपेसिटर की है उसे हमें इस तरह से मार्किंग देखकर निगेटिव साइड ही ड्राइवर में रखना है, और दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो हैं उन्हें हम ड्राइवर में होल में इस तरह से लगा देते हैं। अब मैं जल्दी से सोल्डिंग आयरन की मदद से इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को ड्राइवर में सोल्डिंग कर देता हूँ। यहाँ पर सॉल्टिंग का भी आपको विशेष ध्यान देना है, कहीं सॉल्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से हमने क्लीन कर दिया जहाँ पर सोल्डिंग की थी। अब मैं यहाँ पर इन एलिगेटर क्लिप के द्वारा ड्राइवर पर सप्लाई दूंगा। मैं हमेशा सीरीज टेस्टिंग लैंप का ही उपयोग करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो रिपेयरिंग जो है वो सेफली करने के लिए आपको सीरीज टेस्टिंग लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हमने इसमें सीरीज सप्लाई दी। आप देखेंगे अब भी पहले की ही कंडीशन है। साथ ही आप पावर मॉनिटर में भी देखेंगे 00 वॉट ही दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें ड्राइवर ही रिप्लेस करना होगा। इस तरह के ड्राइवर जो हैं ये हमारे एलईडी बल्ब में लगे हुए आते हैं और इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। जबकि ये जो यूनिवर्सल ड्राइवर आप देख रहे हैं, इन ड्राइवर्स को भी एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग में यूज़ किया जाता है। ये जो ड्राइवर है ये आपको 12 से 15 रुपए में मिल जाएगा, और ज़्यादातर इसको पैनल लाइट में भी रिपेयरिंग में यूज़ किया जाता है। और ये ड्राइवर जो है ये भी 15 से 18-20 रुपए तक में मिल जाता है। और ये ड्राइवर थोड़ा अच्छा है, इसमें प्रोटेक्शन कंपोनेंट एमओवी भी दिया है। इस ड्राइवर की भी कीमत लगभग 25 रुपये है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट्स बाई करने हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कैटलॉग का लिंक दिया है। वहाँ पर आप अपने कंपोनेंट जो भी आपको बाई करने हैं उनको सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। विद इन 10 डेज़ में ही आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा। मैं एलईडी बल्ब में ड्राइवर रिप्लेसमेंट में हमेशा इन ड्राइवर्स का उपयोग करता हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इनमें जो आईसी यूज़ की गई है ये भी स्पेशल है। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। ये जो ड्राइवर आईसी है इसमें हाई कट ऑफ फीचर भी दिया गया है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैंने ये ड्राइवर जब यूज़ किया तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, जो कि जहाँ पे ये एलईडी बल्ब मुझे लगाना है वहाँ पर लाइट कम चाहिए। तो ड्राइवर में थोड़ा सा परिवर्तन करके आप वोल्टेज जो है एलईडी बल्ब का उसे कम कर सकते हैं। ड्राइवर में करंट कंट्रोल रेजिस्टेंस को रिमूव करके आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले पुराने ड्राइवर के ये वायर्स हमें डिसोल्ड करने होंगे। इनको हमने डिसोल्ड करके ये जो ड्राइवर है इससे हटा दिया है, क्योंकि ये ख़राब है, इसे हम अलग रख देते हैं। और जो हम ये ड्राइवर रिप्लेस करने वाले इसके वायर्स को MCPCB के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आपको पॉजिटिव नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है। और अब हम इस ड्राइवर को सीरीज में कनेक्ट करके टेस्ट करेंगे कि क्या ये एलईडी बल्ब अब प्रॉपर वर्क करेगा। तो यहाँ पर अगर MCPCB अच्छी इंटेंसिटी के साथ ग्लो होती हैं तो हमारा एलईडी बल्ब जो है इस तरह से हम ड्राइवर को रिप्लेस करके ठीक कर सकते हैं। आप देखेंगे एलईडी बल्ब अच्छी ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा है। क्योंकि हमने ड्राइवर में थोड़ा सा परिवर्तन किया तो वोल्टेज ज़रूर कम हो गया। 4.25 वॉट यहाँ पर पावर मॉनिटर में दिखा रहा है। क्योंकि ड्राइवर को रिप्लेस करने के बाद हमारा एलईडी बल्ब जो है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो फाइनली अब हम इसे हाउसिंग में पहले की तरह लगा देंगे। आप देखेंगे कि ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस इस ड्राइवर की हैं इन्हें हमें होल्स में डालना होगा। होल्स अभी बंद हैं, तो होल्स को हम सोल्डिंग आयरन की मदद से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे होल्स क्लियर हो चुके हैं और ड्राइवर की जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हैं इन होल्स से आसानी से बाहर निकल आएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से मैंने इन्हें बाहर निकाल दिया है। इन्हें अब हम फोल्ड करके और सोल्डिंग जो है वो कर देते हैं। फाइनली आप देखेंगे सोल्डिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम ये जो हीट सिंक है इससे भी अंदर इस तरह से प्लेस कर देंगे और मैं इसकी अब टेस्टिंग आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे टेस्टिंग होल्डर में मैंने इसे लगाया, ये प्रॉपर तरीके से ग्लो हो रहा है और 4.3 वॉट के करीब ये पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरह से अब इसका डिफ्यूज़र जो है उसे भी हम लगा देते हैं और फाइनल टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग होल्डर में मैंने इसे लगाया, ये अच्छी ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसका वोल्टेज कम किया है। वोल्टेज कम करने के लिए करंट कंट्रोल रेजिस्टेंस में आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इन स्क्रीन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख के और एलईडी बल्ब के वोल्टेज जो हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।